हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आज फिर से एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है चालाक भेड़िया। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रेडी स्टेडी एंड गो। लीनिया के जंगल में एक खतरनाक झील थी। वहाँ दिन भर तो कोई घटना नहीं होती थी, लेकिन जब अंधेरा होता था तो वो झील एक खूनी झील में बदल जाती थी। रात के समय जो भी जानवर उस झील के पास आता वो वापस कभी नहीं जा पाता था। इसके कारण का किसी को भी कुछ भी पता नहीं था कि ये झील रात को खूनी झील में क्यों बदल जाती है। उस झील से सभी डरते थे, इसलिए जंगल के राजा शेर ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था और शाम होती हुई कोई भी उस झील की तरफ जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। एक दिन लीनिया के जंगल में एक भेड़िया आ जाता है। जंगल में घुसते ही उसकी मुलाकात एक खरगोश से होती है। खरगोश ने भेड़िए से पूछा कि तुम तो इस जंगल के नहीं लगते हो, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। भेड़िए ने कहा, मैं यहाँ से दूर शहर के एक चिड़ियाघर में था और मैं वहाँ से भाग आया हूँ, और क्या मैं इस जंगल में रह सकता हूँ, क्योंकि मैं वापस उस चिड़ियाघर में नहीं जाना चाहता हूँ। खरगोश ने कहा, हाँ ज़रूर, तुम यहाँ रह सकते हो। ये जंगल हम जानवरों का है, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। चलो आओ, मैं तुम्हें सारा जंगल घुमा देता हूँ और तुम्हें जो भी जगह पसंद आए तुम वहीं अपना घर बना लेना। और खरगोश भेड़िए को पूरे जंगल में घुमाता है तो वह रहने वाले सभी जानवरों से भी मिल पाता है और वहाँ के राजा के गुफा को भी दिखाता है। लेकिन खरगोश भेड़ियों को उस खूनी झील के बारे में बताना भूल जाता है और आखिर में भेड़िए को वहीं की एक छोटी गुफा पसंद आ जाती है और वो वहीं रहने के लिए तैयार हो जाता है। भेड़िए को 2-3 दिन ही हुए थे वहाँ रहते, और एक दिन रात को वो टहलते टहलते उसी खूनी झील के पास पहुँच जाता है। झील को देखकर भेड़िया बोलता है, वाह कितना सुंदर झील है, इसका पानी देखने में कितना मीठा लग रहा है, मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। जैसे ही भेड़िया पानी पीने के लिए झुकता है, उसने देखा कि एक मगरमच्छ उसी की तरफ बहुत ही तेज़ी से आ रहा है। यह देखकर भेड़िया तुरंत वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है और भागते भागते रास्ते में उसे हिरन मिलती है, जो उसे पूछती है कि और भेड़िया भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम किसी से भाग रहे हो। भेड़िया बताता है कि मैं उस झील में पानी पीने गया था, और इतने में ही हिरन बोलता है कि और तुम वहाँ से जिंदा वापस आ गए। यह सुनकर भेड़िया बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा। हिरन बोलता है कि वो एक खूनी झील है, वहाँ रात के समय जो भी जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता है और नहीं उसकी लाश का पता चलता है। लाश वहाँ से गायब हो जाती है, इसलिए रात होते ही कोई भी उस झील की ओर नहीं जाता है, और ये हमारे शेर राजा का आदेश भी है। भेड़िया कहता है, लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब तक वहाँ खरगोश भी आ जाता है। हिरन उससे कहता है कि खरगोश भाई, आज आपकी वजह से भेड़िया भाई की जान जाते जाते बची है। खरगोश पूछता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। हिरन कहता है कि खरगोश भाई, तुमने भेड़िया भाई को पूरा जंगल तो घुमा दिया, लेकिन उसे उस खूनी झील के बारे में कुछ नहीं बताया। खरगोश ने कहा कि मैं भूल गया था बताना, मुझे माफ़ कर दो भेड़िया भाई। हिरन बोलता है, अरे अभी अभी इन्हें खूनी झील के खूनी ने पकड़ने की कोशिश की। खरगोश बोलता है, खूनी झील का खूनी, क्या तुमने उस खूनी को देखा। भेड़िया बोलता है, हाँ, क्या तुम लोगों ने उसे कभी नहीं देखा। हिरन और खरगोश कहते हैं, नहीं, हमने नहीं देखा, क्योंकि रात के समय हम में से कोई भी वहाँ नहीं जाता है। और फिर ये बात भेड़िया जाकर शेर के दरबार में बताता है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। सब जानवर कहते हैं कि हमने तो कभी नहीं देखा। भेड़िया कहता है, हाँ, क्योंकि आप लोग तो बस दिन में वहाँ जाते हैं और रात के समय डर के मारे वहाँ नहीं जाते हो। और वो मगरमच्छ दिन भर पानी के अंदर छुपा रहता है और रात होते ही वो झील के किनारे आ जाता है।
और जो भी जानवर वहाँ जाता है वो उसे खा जाता है और इसीलिए किसी भी जानवर की लाश नहीं मिलती है। आप लोग सोचते हैं कि यह झील खूनी है, लेकिन नहीं, खूनी झील नहीं बल्कि खूनी तो उस झील में छुपा मगरमच्छ है। यह सब सुनकर किसी को भी भेड़िए की बात पर यकीन नहीं होता। तब शेर बोलता है कि क्या तुम हमें उस खूनी मगरमच्छ को दिखा सकते हो? तब भेड़िया कहता है, हाँ ठीक है, आज रात होते ही तुम सब चलना मेरे साथ, वो पेड़ और पत्थरों के पीछे छुप जाना। और रात होते ही सब उस झील के किनारे पहुँच कर छुप जाते हैं। और फिर भेड़िया पानी में 2-3 बड़े बड़े पत्थर को फेंकता है और पानी में छपाक की आवाज़ सुनकर मगरमच्छ तेज़ी से पानी के अंदर ही अपने किनारे की ओर आने लगता है। लेकिन तभी वह पेड़ के पीछे छुपे हाथी को देख लेता है और सोचता है कि अरे ये लोग तो मुझे देखने आए हैं, अब मैं क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, मैं हमेशा की तरह पत्थर बन जाता हूँ। और वो पत्थर बन जाता है। यह देखकर सब कहते हैं कि देखा, हमने कहा था ना कि यह बस पत्थर है और ये हमें भी रात को दिखाई देता है। तब भेड़िया कहता है कि वही तो, ये पत्थर बस रात को ही क्यों दिखाई देता है, कभी दिन में दिखाई क्यों नहीं देता है? हिरन बोलता है कि रात को चंद्रमा की वजह से ज्वार आता है और तो वो पत्थर को ऊपर कर देता है और दिन में ज्वार नहीं आता है, इसलिए वो हमें नहीं दिखाई देता। उनकी यह मूर्खता भरी बातें सुनकर भेड़िया परेशान हो जाता है। भेड़िया उनकी बातें सुनकर कहता है कि ठीक है, अगर ये पत्थर खुद बोल दे कि यह बहुत ही मजबूत पत्थर है तो मैं खुद पानी में जाऊंगा। यह सुनकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है और मगरमच्छ सोचता है कि ये सब तो बेवकूफ़ हैं, आज तक ये मुझे पत्थर ही समझते आए हैं। यह सब सोचकर मगरमच्छ कहता है कि मैं पत्थर हूँ, मैं एक मजबूत पत्थर हूँ। ये सुनकर भेड़िया कहता है कि सुना आप लोगों ने, ये कैसे आप सबको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर ये पत्थर है तो ये बोल कैसे रहा है, क्योंकि पत्थर तो निर्जीव होते हैं और निर्जीव चीज़ें बोलती नहीं हैं। सबको भेड़िए की बात समझ आ जाती है और फिर शेर की गुफा में जाते हैं सब। और शेर कहता है, भेड़िया भाई, हम सब कैसे उसका मुकाबला करेंगे, वो तो पानी के अंदर रहता है और ज़मीन पर नहीं आता है। सब जानवर कहते हैं, हाँ, क्या हमें इससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? तभी भेड़िया कहता है, मिलेगा, वो पानी में भी रहेगा, हमें दिखेगा भी, मगर कुछ कर नहीं पाएगा। सब पूछते हैं कैसे होगा ये? भेड़िया कहता है कि आप मुझे बस 2 रस्सी लाकर दे दो। शेर पूछता है, तुम रस्सी से क्या कर पाओगे? भेड़िया कहता है कि मैंने चिड़ियाघर में जानवरों को कैसे काबू करते हैं यह देखा है और मैंने सीख भी लिया है। भेड़िया उन सब के साथ रस्सी लेकर उसी झील पर पहुंचता है। भेड़िया रस्सी का फंदा बनाकर पानी में डाल देता है और पानी पीने का नाटक करने लगता है। यह देखकर मगरमच्छ तेजी से किनारे की ओर आता है और रस्सी के फंदे में फंस जाता है और वो वहाँ से निकल नहीं पाता है। भेड़िया कहता है कि तुम जितना भी इससे निकलने की कोशिश करोगे तुम और भी फंसते जाओगे, तो इससे अच्छा यही है कि तुम निकलने की कोशिश ना करो। और मगरमच्छ उसी फंदे में फंसा रहता है। यह देखकर सब खुश हो जाते हैं और भेड़िया कहता है, अब हम सब इस झील में चाहे जितना पानी पी सकते हैं और नहा सकते हैं और ये मगरमच्छ हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। और सब खुशी खुशी और शांति से रहने लगते हैं। तो ये रही हमारी आज की कहानी। मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।